भोलेनाथ जिस रहस्य को बताना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर मैया ने कहा कि स्वामी चला जाए वहां पर, जैसे पहुंचोगे पिताजी कान पकड़ करके गलती मानेंगे आपसे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपका निमंत्रण देना भूल गया। भोले बाबा जिस रहस्य को छिपाना चाहते थे, आज उस रहस्य को मैया सती से कहा कि देवी चलने में हमको भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चलने पर वहां आनंद आता है कि जहां पहुंचे तो लोग प्रसन्न हो जाए। कहा तिवारी पलागी, तिवारी करे भैया अच्छा हुआ। अब तिवारी की दतोई ने देखा हाँ भैया भले आ गए, समझ लो कष्ट है अंदर से, भले ऊपर से नहीं बोल रहे। तो ऐसे स्थान पर जाने पर मन करता है जहां प्रसन्न हो जाए कि आवत ही हर से रहे और नैनन नहीं सने और तुलसी कहाँ न जाइए चाहे कंचन पर सही में। तो ऐसे जगह पर जाने से क्या मतलब? कहा नहीं स्वामी चलिए। तो आज भोले बाबा को ये रहस्य बताना पड़ा। कहा देवी उस दिन जब आपके पिता का स्वागत समारोह हो रहा था तो हम 3 लोग नहीं खड़े हुए। अब मैं तो ध्यान मग्न था और मन ही मन प्रणाम भी किया, लेकिन वो नाराज हो गए और इसीलिए निमंत्रण नहीं दिया। और ये यज्ञ केवल आपका निमंत्रण काटने के लिए ही किया है। लेकिन सती मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूं। बाण का घाव तो पूर्ण हो जाता है, लेकिन बाणी का घाव पूर्ण कभी नहीं होता। जब भी स्मरण करिए उतनी ही पीड़ा होती है। और तुम्हारे स्वभाव को मैं जानता हूं कि एक पतिव्रता स्त्री अपना अपमान तो सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाती। मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूं। मैया सती ने कहा महाराज अगर आप नहीं जाना चाहते तो हम ही को आज्ञा दे दो। अगर नहीं जाओगी तो लोग यही कहेंगे देखो थोड़ी सी बात क्या हो गई कि ससुर दामाद में खानदान छूट गया। तो अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो हम ही को अनुमति दे दो। भोले बाबा ने कहा देवी मैं जो वास्तविकता था आपको बता दिया। अब हुई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ाओ विशाखा। इतना कह करके भोले बाबा समाधिस्थ हो गए, ध्यानमग्न हो गए। अब मैया सती को अपने पिता के यज्ञोत्सव की याद आती तो पिता के घर जाने लगती, और जब भोले बाबा की याद आती तो लौट आती। तो 2-3 बार गई, फिर सोचा कि भोले बाबा चढ़े तुष्टा चढ़े रुष्टा रुष्टा तुष्टा चढ़े चढ़े, चलती हो पिता के